सिंह, शहीद मनोज सिंह, शहीद मनोज सिंह। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। नमस्कार। कोटपुतली बैरोड जिले के नारायणपुर उपखंड के चतरपुरा गांव में अमर शहीद मनोज सिंह शेखावत के स्मारक पे आज ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये क्यों इकट्ठे हुए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? रूप सिंह शेखावत। आज आप यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हो? श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद मनोज सिंह को। सर क्या नाम है? डॉक्टर सुभाष सिंह। डॉक्टर साहब, आप जो यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, तो ये कौन सी श्रद्धांजलि है? 17वीं जी। हमारे साथ में शहीद मनोज सिंह शेखावत के छोटे भाई धर्मवीर सिंह शेखावत हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपके भाई कब और कहां पे और किस तरह से शहीद हुए थे, संक्षिप्त में बताइए। ये मार्च 2004 में सेना में भर्ती हुए और उसके बाद में इनकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हुई थी। तो वहाँ पे 14 जुलाई आज ही के दिन 2007 में ये ऑपरेशन फॉल्कन के दौरान हाई एल्टी में 400 किलोमीटर की जो पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग के दौरान ये शहीद हो गए थे और इनकी सेवा मात्र 3 वर्ष की पूर्ण हो पाई थी। 3 वर्ष में ही ये अपनी शहादत को प्राप्त हो गए थे और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमारा गांव सैनिकों का गांव रहा है। आप यहाँ जो देख रहे हैं लगभग सारे ही सैनिक हैं और ये गौरवान्वित होने का अवसर हमारे परिवार को प्राप्त हुआ है। इससे लिए हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सर, आप बता रहे हो 2007 में आपके भाई शहीद हुए थे, लेकिन शहीद स्मारक कब बना? शहीद स्मारक 2 साल पहले, अभी 2022 में 21 मई 2022 को इसका अनावरण हुआ था। तो सर, इतने दिन में एक शहीद की इतनी उपेक्षा क्यों रखी गई? इसमें सरकारी स्तर पे भी कह सकते हैं और हमें इस चीज का भान भी नहीं था कि शहीदों के लिए स्मारक बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम सरकारी स्तर पे प्रयास किया और गांव वालों के प्रयास से ये हुआ, तब जाके हमने सबने सामूहिक रूप से प्रयास करते हुए 2022 में तत्कालीन मंत्री जी और सैनिक कल्याण मंत्री जी राजेंद्र जी गुडा और मंत्री शकुंतला राव जी के करकमलों से इसका लोकार्पण किया गया था। और उसके बाद से प्रतिवर्ष हम यहाँ एकत्रित होते हैं और उनकी शहादत को नमन करते हैं। आज जिस तरह से गांव पूरा इकट्ठा हुआ है और इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? देश में जितने भी वीर शहीद होते हैं उसको हर साल ही श्रद्धांजलि दी जाती है। मेरा भतीजा था, 2007 में ये वीर गति को प्राप्त हुआ था। हर साल ही उसकी श्रद्धांजलि का आयोजन अर्पित करते हैं। हमारे साथ में शहीद मनोज सिंह के पिताजी भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप शहीद के पिता भी हैं और खुद भी सैनिक रहे हैं। आप अपने पुत्र को और एक सैनिक के रूप में इस शहादत दिवस को किस रूप में देखते हो? वीर गति के लिए जो मेरा लड़का शहीद हुआ है, उसको देश के लिए उसने कुर्बान किया है, उसी की याद के अंदर आज ये 14/7/2007 के अंदर शहीद हुए थे। उसी उपलक्ष्य में हर साल ये मनाया जाता है। हमारे साथ में कैप्टन रघुवीर सिंह शेखावत जी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कैप्टन साहब, आप सेना में काफी समय से रहे हो, आपने इस तरह के अवसर खूब देखे होंगे। आपके गांव में संभवतः ये ऐसा पहला अवसर है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? सेना के अंदर जो जवान भर्ती होता है उसका एक सपना होता है कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। और अगर एक सैनिक का अगर देश के प्रति अगर एक देशभक्ति होती है, सच्ची देशभक्ति जो होती है, वो अगर वो अपने देश के लिए अपने प्राणों की अगर आहुति देता है, तो इससे सबसे बड़ा बलिदान, इससे सबसे बड़ी देशभक्ति कोई हो नहीं सकती है। सेना के अंदर ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब एक जवान सेना में भर्ती होता है, उसको हथियार के प्रशिक्षण के साथ साथ उसको शारीरिक कौशल, उसको मोटिवेशन, इसके बाद अनेक परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति के अंदर किस प्रकार से वो सर्व करेगा, पहाड़ी एरिया में कैसे सर्व करेगा, जंगल एरिया में कैसे सर्व करेगा, जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ कैसे सर्व करेगा,
ये सारी ट्रेनिंग के साथ साथ उसका चरित्र निर्माण का भी कार्य किया जाता है। हमारे साथ में नायब सूबेदार बलबीर सिंह नागाजी हैं, इनसे भी जानते हैं, और ये कवि हैं। आप इस शहादत दिवस को किस तरह से देखते हैं? शहादत दिवस है, ये भाग्यशाली कोई मिलता है, और मनोज सिंह भाग्यशाली बेटा था। आज इसने गांव का नाम रोशन कर दिया। गांव के शुरुआत में ही इनकी जो स्टेचू है, समाधि है, गांव में जाते ही सभी ये सोचते हैं कि भाई ये गांव शहीदों का गांव है। आप ये बताइए, आप एक कवि हैं, और एक कवि होने के नाते आप अपनी वाणी से या किसी कविता के माध्यम से या किसी दोहे या सूक्त के माध्यम से आप अमर शहीद मनोज सिंह शेखावत को किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? देखिए, जब शादी होती है, फेरे होते हैं, तो उसमें हथलेवा होता है। जब हथलेवा में हाथ मिलाया जाता है तो एक शहीद, मतलब जब शादी हुई तो वीरांगना थी पत्नी, वो समझ गई कि हमारा और इनका थोड़ा ही दिन का साथ है। वो कैसे कि जब ट्रेनिंग में हथियार चलाते हैं तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं, और वो छाले हाथ में लगते ही वो समझ गई। तो ये कैसे है, फेरा में हथले हो जब आटन रखे हाथ, जदि वह समझ गई कि मारा थोड़ा दिन को साथ पति हथियार चलावे, मुठ फेरे हथेड़ा माए तावड़ा आतन पड़ जावे। कह नागा कवि सूरो रणसुर राजी कायर राजी रणवास, और सूरो जातो स्वर्ग में कायर करे नरक में वास। तो ये तो सीधे स्वर्ग में गए हैं। मैं कहता हूँ कि बेटा हो तो मनोज सिंह जैसा। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि देश की रक्षा करते हुए जो अपनी प्राणों की न्यौछावर कर दे, ऐसा देशभक्त कोई हो नहीं सकता। देश की सच्चा सिपाही वही होता है जो सच्ची सेवा करते हुए अपने शरीर का बलिदान कर दे अपने देश के लिए। इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, क्योंकि जो शहीद मनोज सिंह शेखावत जी हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में अपनी देश की रक्षा करते हुए अपने नौजवान बॉडी को देश के लिए कुर्बान कर दिया, इसके लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। आज हमारी पूरी ग्राम पंचायत ऐसे शहीद को नमन करती है, और आज उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के पूरी ग्राम पंचायत उसको नमन करती है कि ऐसे देश के सपूत और भी हमारे ग्राम पंचायत में पैदा हो जो देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की न्यौछावर कर दे। तो ये थे छतरपुरा के ग्रामीण जो अमर शहीद मनोज सिंह शेखावत के स्मारक स्थल पर आज उनकी शहादत को नमन करने के लिए यहाँ पे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैमरामैन रमेश सिंह साटोड़िया के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मोहनवाणी।